आज मैं अगर आपसे पूछूं कि गुड़गांव में ट्रू सेंस में अगर लग्जरी किसी प्रोजेक्ट को कहते हैं तो वो पता है आपको क्या है? वो है लो डेंसिटी। बिकॉज गुड़गांव में आज के डेट में जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वहां पे मिनिमम 70, 80, 100 अपार्टमेंट पर एकड़ में आपको इजीली देखने को मिलता है। और आजकल तो कुछ ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहां 2-2 एकड़ में आपको 300, 400 अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। बट अभी मैं आपको एक ऐसी सोसाइटी का टूर देने वाला हूं इस वीडियो में जहां 8.5 एकड़ में सिर्फ 222 यूनिट्स आती हैं। 26 यूनिट पर एकड़ की डेंसिटी है। और यहाँ पे जो साइजेस भी आते हैं वो बहुत ही अच्छे साइज आता है। 3 BHK का लार्ज साइज आता है यहाँ पे 2810 स्क्वायर फीट का, एंड 4 BHK के दो साइज आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। वो है आपका 3380 स्क्वायर फीट एंड 3460 स्क्वायर फीट का आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट का साइज मिलता है। चलो एक बार मैं आपको सोसाइटी टूर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8.5 एकड़ में यहाँ पे टोटल 222 यूनिट्स है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना ओपन एंड ग्रीन स्पेस है। सबसे खास बात है इस सोसाइटी की ना कि यहाँ पे कोई भी टावर एक दूसरे के सामने नहीं आते, कोई भी टावर एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। टावर्स का क्लस्टर है यहाँ पे, अलग अलग 2-3 क्लस्टर है। 2 क्लस्टर के बीच में मल्टीपल ओपन एंड ग्रीन स्पेस मिलता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कुछ टावर्स हैं, जैसे ये टावर ई है, टावर डी है, आपका टावर सी है, टावर बी आपको सामने दिख रहा है, उसके पीछे टावर ए आ जाता है जो यहाँ से नहीं दिख रहा। अब एक चीज आप नोटिस करो कि टावर्स के बीच में आपको कितना बड़ा ये ओपन एंड ग्रीन स्पेस मिलता है। एक बार देखो ये सामने कितना बड़ा पार्क है, वहाँ पे एक दूर किड्स प्ले एरिया भी आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको पीछे अभी दिखाऊंगा, इन टावर्स के पीछे भी एक एकड़ का पार्क है। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो उधर एक दूसरा क्लस्टर अभी मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा, उधर भी आपको ऑलमोस्ट 1 एकड़ से ज्यादा ओपन स्पेस मिलता है। एंड उन टावर्स के बैक में भी आपको ओपन स्पेस मिलता है। अभी तो ये वन ऑफ दी ओपन स्पेस है जो यहाँ पे टोटल ओपन स्पेस है उसमें से एक पार्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ओपन स्पेस है। ये आप खुद देख लो एक बार वीडियो में, मैं चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ आपको लेके इस टावर्स के पीछे, यहाँ पे एक एकड़ का और पार्क भी आता है। तो ये तो मैंने आपको जो अभी दिखाया ये सामने टावर के फ्रंट का स्पेस था कि टावर्स के फ्रंट में कितने बड़े ओपन ग्रीन स्पेस है। अब मैं आपको टावर्स के बैक साइड में भी आपको दिखाता हूँ कि बैक में भी आपको काफी अच्छा खासा ग्रीन एंड ओपन स्पेस देखने को मिलता है। हर टावर के पीछे आपको ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये वॉकिंग ट्रेल आपको पूरे सोसाइटी को कवर करता है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। आप ये देख सकते हो, जैसे मैं अभी टावर्स के पीछे आया हूँ तो टावर्स के पीछे भी आप देख सकते हो कितना बड़ा ये ओपन स्पेस है। इतनी तो कुछ सोसाइटीज में टावर के फ्रंट में होती है जितना ये टावर के बैक में आपको ओपन स्पेस दिख रहा है। और ये वॉकिंग ट्रेल्स पूरे सोसाइटी के चारों तरफ से गुजरता है। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबा ये वॉकिंग ट्रेल आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाने आया था वो है ये 1 एकड़ का अलग से पार्क। अभी आपने एक पार्क देखा जो इन टावर्स के सामने था, अब बैक साइड में भी 1 एकड़ का पार्क है। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये कंप्लीट वॉकिंग ट्रेल्स के साथ पार्क है। वहाँ पे एम्फी थिएटर बनाया हुआ है डेवलपर ने। यहाँ पे आपको कंप्लीट बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है, मल्टीपर्पज कोर्ट है, बास्केटबॉल एंड टेनिस आप यहाँ पे खेल सकते हो। एक बार इस पार्क का साइज देखो, ये था क्लस्टर 1। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लस्टर 2 में कितना बड़ा ओपन एंड ग्रीन स्पेस है। और हाँ, बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ 222 फ्लैट ही है टोटल। आ जाओ मैं आपको क्लस्टर 2 दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ क्लस्टर 2 के अंदर। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पे था टावर्स का क्लस्टर 1 जहां पे आपको टावर बी, सी, डी एंड ई देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपके जो टावर्स आते हैं पीछे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है, ये है टावर ए। इसके अलावा आपका टावर के आता है, टावर जे आता है, टावर एच आता है एंड टावर जी आता है। एंड यहाँ पे भी इस क्लस्टर में भी आप देखोगे तो टावर्स के सामने आप देखो प्रॉपर ग्रीन एंड ओपन स्पेस है। कोई भी टावर एक दूसरे के सामने नहीं आ रहा है एंड कोई भी टावर एक दूसरे का व्यू ब्लॉक नहीं कर रहा। आप देखो एक इधर टावर है, ये टावर जी है, सामने एच, फिर जे एन के आ जाता है। डेवलपर जनरली आई टावर्स नहीं बनाते। और एक और खास बात है इस सोसाइटी की, यहाँ पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट है पर फ्लोर पे, तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन भी मिलता है एंड फ्रंट में भी ग्रीन व्यू मिलता है। एंड टावर्स के पीछे भी आपको, जैसे पिछले टावर्स के पीछे दिखाया था कि ओपन एंड ग्रीन स्पेस है, सिमिलरली इन टावर्स के पीछे भी ग्रीन एंड ओपन स्पेस भी है, वॉकिंग ट्रेल्स भी है। और यहाँ पे टोटल 10 टावर हैं। 10 में से एक टावर है जो पहला आपकी एंट्री पे पड़ता है, ई टावर, जिसकी हाइट है 12 फ्लोर। बाकी सारे टावर्स की हाइट है 6 फ्लोर। ए टावर की हाइट है 27 फ्लोर एंड बी टावर की हाइट है 22 फ्लोर। एंड मोस्ट ऑफ द टावर जो रिमेनिंग टावर्स हैं उनकी हाइट है ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर। 6 में भी आपके 5 फ्लोर तक अपार्टमेंट है, 4 फ्लोर तक अपार्टमेंट है। 5th एंड 6th फ्लोर पे आपको एक पेंट हाउस देखने को मिलता है, बहुत ही बड़े अच्छे साइज का विद टेरिस आपको प्रॉपर पेंट हाउस देखने को मिलता है। अब चलो मैं इस टावर के पीछे की भी कुछ अमेनिटीज आपको दिखाता हूँ। ग्रीन स्पेस ये तो अलग से हो ही गया इनके फ्रंट में। अब बैक साइड में भी कुछ अमेनिटीज एंड स्पेस है, वो आपको दिखाता हूँ। चलो आगे। अभी मैं आ गया हूँ इन टावर्स के पीछे, जो टावर्स आपको अभी दिखाया था, टावर जी, एच, जे, एन, के। तो टावर जे एन के पीछे का जो स्पेस है आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट बहुत ही सुंदर सा एम्फी थिएटर देखने को मिलता है। बहुत रेयरेस्ट ऐसे सुंदर से आपको एम्फी थिएटर देखने को मिलता है किसी सोसाइटी में। एक बार आप देखो ये कितना प्यारा आपको एम्फी थिएटर बना रखा है डेवलपर ने। इसके अलावा वहाँ पे आपको कॉर्नर पे मैं दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा सिटिंग स्पेस भी है।
तो आप ये देख सकते हो दिपेसियो नाम रखा है इन्होंने इस एम्फी थिएटर का। और यहाँ पे पीछे आपको मैं दिखाऊं तो बेंचेस लगा रखा है, फ्लावर्स लगा रखा है, जहाँ पे आपका सिटिंग स्पेस भी, अभी मैं टावर्स के पीछे हूँ, टावर के फ्रंट का स्पेस जो दिखाया दोनों क्लस्टर में वो तो है ही है, उनके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगा के प्रॉपर सिटिंग स्पेस डेवलपर ने बना रखा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके की चीजें ना आज के डेट में एक लग्जरी कंसीडर की जाती है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज में आज के डेट में इतना ओपन ग्रीन स्पेस तो होता ही नहीं जहाँ ये सारी चीजें बनेंगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, ये वॉकिंग ट्रेल्स देख सकते हो टावर्स के पीछे से भी जा रहा है, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाता है वॉकिंग ट्रेल, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। तो आपके वॉकिंग के लिए भी आपकी सोसाइटी में ही बहुत ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकते हो। और एक बार टावर्स के पीछे मैं इधर भी दिखा देता हूँ कि टावर्स के साइड में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एन ओपन स्पेस दिया हुआ है डेवलपर ने। जैसे यहाँ मेरे पीछे देखो आपको कितना बढ़िया एन ओपन स्पेस मिलता है, टावर्स के फ्रंट में भी, टावर्स के बैक में भी, टावर्स के साइड में ही आपको एम्फी थिएटर एंड सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलो अब मैं ना आपको इसका एक 3380 स्क्वायर फीट का सैंपल अपार्टमेंट दिखाता हूँ। अपार्टमेंट देखना कितना बड़ा है, स्पेशली लिविंग डाइनिंग एरिया, फिर प्राइसिंग पे बात करते हैं ना। मैं आपको एक 3380 स्क्वायर फीट का सैंपल अपार्टमेंट दिखाने लाया हूँ। अभी आपको मैं एंटर करूँ घर के अंदर, उससे पहले एक चीज दिखा देता हूँ। घर के एंट्री से पहले ही आपका यहाँ पे सर्वेंट रूम मिल जाता है, इसके बाद सर्वेंट की वॉशरूम और बैक साइड से आपकी बालकनी से यूटिलिटी बालकनी है, जहाँ से सर्वेंट आपके किचन के अंदर आ जा सकता है। तो चलो अब हम देखते हैं घर के अंदर का। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको एक बहुत ही ग्रैंड एंड स्पेसियस लिविंग डाइनिंग का एरिया मिलता है। एक बार लिविंग डाइनिंग का ना आप साइज देखो, मैं बोलूंगा आपको कि आप वहीं रुको, मैं एक बार साइज दिखाता हूँ कि कितना बड़ा साइज है इस लिविंग डाइनिंग के एरिया का। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा स्पेस है, आप इतना बड़ा स्पेस है कि यहाँ पे एक क्रिकेट प्रैक्टिस की पिच बन जाए। इसके अलावा आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अटैच आपका लिविंग डाइनिंग से किचन मिलता है। किचन का साइज भी आप देखोगे तो बहुत बड़े साइज का किचन आपको मिलता है, जो कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है विद अपर लोअर कैबिनेट। एंड यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी आ जाता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ से आपके सर्वेंट की एंट्री एग्जिट हो सकती है बाहर से ही। घर में सर्वेंट को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सर्वेंट का वॉशरूम आ जाता है और यहाँ पे आपके सर्वेंट का रूम है। और यूटिलिटी बालकनी का साइज आप खुद ही देख के अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा है, मेरे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। अब मैं आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। लिविंग डाइनिंग के साथ लगता हुआ एक रनिंग बालकनी है, ये साइज 3380 स्क्वायर फीट में ही आपको मिलेगा। तो एक बार आओ मैं बालकनी दिखाता हूँ पहले, आपको फिर आइडिया लगेगा कि ये अपार्टमेंट किस साइज का है और क्या बेनिफिट है इसका। तो अभी ये देखो मैं एक एंड पे खड़ा हूँ इस बालकनी के, अब यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। बालकनी का साइज देखना, ये लिविंग डाइनिंग के साथ रैप अराउंड बालकनी है। एंड आप एक बार और व्यू देख लो ऊपर से, फ्लोर से, कि आपको कैसे ओपन एंड ग्रीन स्पेस देखने को मिलते हैं हर तरफ। ये एक साइड का है, दूसरे साइड का भी मैं दूसरे रूम से दिखाऊंगा। तो ये मैं आ गया एंड तक, और इन बालकनी के साइज का आपको आइडिया लग गया होगा मेरे ख्याल से कि कितनी बड़ी रनिंग आपकी एल शेप की बालकनी मिल जाती है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ रूम्स के सेक्शन के अंदर। ये था लिविंग डाइनिंग का एरिया, दैट इज एंट्री, दैट इज द किचन, और आगे आपका फ्रंट पे सर्वेंट रूम है। जैसे ही एंटर करते हो यहाँ पे आपको एक वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है जो काफी बड़ा है। यहाँ पे आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है जो कॉमन रहने वाला है आपका इस रूम के साथ, लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ। ये आपका आ जाता है पहला बेडरूम जो कि गेस्ट बेडरूम है। इसके बगल में आप आओगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका दूसरा बेडरूम। दूसरे बेडरूम से भी आपको काफी अच्छा ओपन एंड ग्रीन स्पेस का व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका आ जाता है सेकंड बेडरूम का वॉशरूम, जिसका साइज बहुत डिसेंट है। अब हम चलते हैं आपके तीसरे बेडरूम के अंदर। ये आ जाता है आपका तीसरा बेडरूम, जिसको आप किड्स रूम भी कह सकते हो। यहाँ पे आपका वॉशरूम का स्पेस आ जाता है, आप देख सकते हो, जिसका साइज बहुत डिसेंट है। और ये आ जाता है आपका तीसरा बेडरूम। तीसरे बेडरूम के साथ आपको एक बालकनी मिलती है। बालकनी से बाहर का एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो इधर साइड में अपार्टमेंट के आपको कुछ ऐसा ओपन एंड ग्रीन स्पेस मिलता है, नीचे पार्क जो मैंने आपको दिखाया था। अब चलते हैं हम मास्टर बेडरूम के अंदर, जो कि है इसका फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। अब हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर आते ही आपको ना एक अच्छी चीज मिलती है, एक प्रॉपर वार्डरोब का स्पेस मिलता है, वॉक इन क्लोजेट बहुत लंबा है। एंड देन आपका वॉशरूम का स्पेस काफी बड़ा आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम अंदर से कितना बड़ा है। तो ये देख सकते हो मास्टर बेडरूम का साइज कितना बड़ा है, और मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच बालकनी मिलती है। तो ये तो था आपका सैंपल का टूर। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की। तो यहाँ पे जो साइजेस पहले आपको देखने को मिलते हैं ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। 3 BHK का साइज है 2810 स्क्वायर फीट। 4 BHK के दो साइजेस आते हैं, आपको मिलता है पहला 3380 स्क्वायर फीट, 3460 स्क्वायर फीट, और तीनों साइजेस के साथ आपको सर्वेंट रूम देखने को मिलता है। अभी 15,000 रुपीज़ की प्राइसिंग है पर स्क्वायर फीट। और अभी डेवलपर के पास दो तरीके की यूनिट है, एक तो रेडी टू मूव इन यूनिट है जहाँ पे आपको 3 महीने के अंदर पूरा पेमेंट देना है, और दूसरा 4 BHK की यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट है। उनकी पोजीशन आपकी जो मिलने वाली है वो 1.5 ईयर्स में मिलने वाली है। बट वहाँ पे डेवलपर ने एक बहुत अच्छा पेमेंट प्लान, एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला आपके लिए, जहाँ अभी आपने 30% पेमेंट देना है इन 60 डेज, रिमेनिंग आपको 70% देना है, वो आपका 1.5 से 2 साल बाद पोजीशन पे देना है। और जब तक आपके टावर की पोजीशन नहीं आ जाती, जो अंडर कंस्ट्रक्शन टावर आप बाय करेंगे, तब तक इन्हीं में से किसी एक अपार्टमेंट के अंदर डेवलपर आपको फ्लैट रेडी करा के दे देगा सेम साइज का रहने के लिए 4 BHK। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने पे सिर्फ 30% पेमेंट देंगे,
और जब तक आपके प्रॉपर्टी की 1.5 से 2 साल तक पोजीशन नहीं आती, तब तक आपको कोई पैसा नहीं देना और आप रेंट फ्री रह सकते हैं ऑन पेइंग 0 रेंट इन अ 4 BHK। इस तरीके का ऑफर आज तक कहीं गुड़गांव में ना तो आपने सुना होगा, ना तो आपने देखा होगा। और अपना इसकी डिटेल फोन पे नहीं समझ सकते जब तक आप ये विजिट नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि ये किस तरीके की सोसाइटी है। तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो एंड अपनी विजिट प्लान कर लो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।